आज हम देखते हैं एपिडाइडिमिस। आज एपिडाइडिमिस के बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले एपिडाइडिमिस को स्टार्ट करने के पहले हम लोग जान रहे हैं कि आखिर एपिडाइडिमिस में कितने पार्ट होते हैं। ओके, तो एपिडाइडिमिस में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट दैट इज द कैप्यूट, जिसे हम लोग हेड भी कहते हैं। दूसरा कॉर्पस, जिसे बॉडी भी कहते हैं। और तीसरा क्यूडा, जिसे टेल भी कहते हैं। This means caput, corpus and cauda. 3 parts: head, body and tail. Okay? अब जान गए कि एपिडाइडिमिस 3 parts होता है: caput, corpus and cauda. That is also called head, body and tail. अगर आपसे पूछा जाए कि वासा इफ्रेंटिया जो है एपिडाइडिमिस में खुलता है, तो आप जानते हैं, लेकिन वासा इफ्रेंटिया एपिडाइडिमिस की किस पार्ट में खुलता है? तो फ्रॉम द फिगर यू कैन अंडरस्टैंड दैट वासा इफ्रेंटिया जो है एपिडाइडिमिस की हेड पार्ट में, जिसमें कैप्यूट पार्ट में खुलता है। ओके, एपिडाइडिमिस जो 6 मीटर लॉन्ग होता है, एपिडाइडिमिस का वाल जो है वो आउटर इनर वाल जो होता है वो सर्कुलेटरी स्मूथ मसल्स होता है, जिसके कारण एपिडाइडिमिस के वाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसमें ड्यू टू सर्कुलेटरी स्मूथ मसल इसका इनर एपिडाइडिमिस के इनर वाल जो होता है उस सर्कुलेटरी स्मूथ मसल होता है। स्मूथ मसल्स है जिसमें इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। आखिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों होगा? व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? तो देखिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है स्पर्म की एनर्जी को बचाने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है होता है। एपिडाइडिमिस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है फॉर द सेव ऑफ एनर्जी ऑफ स्पर्म। ओके, क्योंकि स्पर्म को 6 मीटर लॉन्ग एपिडाइडिमिस, फिर वासा इफ्रेंटिया, फिर इजाकुलेटरी डक्ट को क्रॉस करने के बाद, फिर यूरिथेरा क्रॉस करने के बाद उसे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाना होता है। तो सुटेबल प्लेस पर सुटेबल टाइम में पहुंच जाए, अगर उसके पास एनर्जी होगा तब तो पहुंच पाएगा। इसी के लिए इसमें उसकी एनर्जी को सेव करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए इस एपिडाइडिमिस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कौन करवाता है? तो इट्स इनर वॉल, दैट इज ए स्मूथ मसल, सर्कुलेटरी स्मूथ मसल। ओके, आउटर वॉल जो होता है इसका वो स्यूडोस्ट्रिफाइड एपिथेलियम होता है। ओके, स्यूडोस्ट्रिफाइड एपिथेलियम, इसमें माइक्रोविलाई होता है। अगर फाइनल समझे तो स्यूडोस्ट्रिफाइड एपिथेलियम जो है वो सीमेन की काउंट को, जिसमें उस फ्लूइड के काउंट को डिक्रीज कर स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पर्म इंक्रीज करने का काम करता है स्यूडोस्ट्रिफाइड एपिथेलियम। स्यूडोस्ट्रिफाइड एपिथेलियम क्या करता है? स्पर्म के कॉन्सेंट्रेशन को एपिडाइडिमिस में बढ़ाता है। ओके, आफ्टर दैट देखिए, उसके बाद ये जो है स्पर्म एपिडाइडिमिस से होकर एम्प्यूला में, आफ्टर दैट इजाकुलेटरी डक्ट में जाता है। तो अगर हम कहें कि स्पर्म जो है ज्यादा देर तक रहता है, वो एपिडाइडिमिस की
कैप्यूट पार्ट में। स्पर्म ज्यादा देर तक इपिडाइडिमिस के कैप्यूट पार्ट में, दिस मीन्स हेड पार्ट में रहता है। आफ्टर दैट दिस मीन्स कॉर्पस से उससे टाइम कम होता है, क्यूडा में कॉर्पस से भी कम होता है। दिस मीन्स आफ्टर दैट टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज होते चला जाता है। ओके, दिस मीन्स स्पर्म का रहने का ड्यूरेशन जो है वो क्यूडा कैप्यूट पार्ट में इपिडाइडिमिस के कैप्यूट पार्ट, दिस मीन्स हेड पार्ट में सबसे ज्यादा होता है। ओके, आफ्टर दैट स्पर्म जो है, स्पर्म जो है वो 4 भाग में डिवाइड होता है। आप यहां पर देख पाए, दिस इज द हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडिल पार्ट और टेल पार्ट। ओके, हेड पार्ट में हेड के अंदर एक एक्रोसोम होता है और एक्रोसोम के इनसाइड भी एक एंजाइम्स होता है, दैट एंजाइम्स इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये एक्रोसोम जो है ओवम के वाल को तोड़कर, ब्रेक कर ओवम से फर्टिलाइज्ड करता है। उसके लिए क्या चाहिए? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तब वो ओवम के आउटर वॉल को तोड़कर ओवम के आउटर वॉल को तोड़कर ओवम से फर्टिलाइज्ड करता है। ओके, तो आखिर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ही क्यों रिलीज होता है? ये एक्रोसोम एंजाइम्स एपिडाइडिमिस में ही रिलीज क्यों नहीं हो जाता? वाशा इफ्रेंटिया में ही रिलीज क्यों नहीं होता? तो उसके पीछे का कारण है कि एपिडाइडिमिस का सेल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स को रिलीज करता है। और कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स में, इसमें कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स के इनसाइड कोलेस्ट्रॉल होता है। दिस मीन्स कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉयड हार्मोन, और स्टेरॉयड हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन भी एक, दिस मीन्स कोलेस्ट्रॉल भी एक हाइड्रोफोबिक है। और ये जो आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स, ये कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स जो है, जो एपिडाइडिमिस के सेल्स रिलीज करता है, और एक कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है। ओके, एक कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर स्पर्म के हेड पार्ट के इनसाइड, दिस मीन्स अराउंड एक्रोसोम चला जाता है। ओके, दिस मीन्स यहां पे कोलेस्ट्रॉल का एंट्री जो है एक्रोसोम के अराउंड हो जाता है, और एक्रोसोम के इनसाइड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, और एक्रोसोम के अराउंड जो है वो कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स होता है। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो एक स्टेरॉयडिक हार्मोन है, और वो जो है एक हाइड्रोफोबिक होता है। ड्यू टू दिस रीजन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में
रिलीज नहीं हो पाता। ओके, जब वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है तब या कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स का लेवल नहीं होता, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स जो है इपिडाइडिमिस के सेल ही सीक्रेट करता है, और इपिडाइडिमिस सेल्स जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं होता। ड्यू टू दिस रीजन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो रिलीज हो जाता है, और वो जाकर ओवम के आउटर वॉल को तोड़कर ओवम से फर्टिलाइज्ड कर जाता है। ओके, इस ओवम का, जिसमें इस स्पर्म का साइज जो होता है वो 60 माइक्रोमीटर होता है, और इस 60 माइक्रोमीटर जो है 60 माइक्रोमीटर स्पर्म का साइज होता है, उसमें टेल का साइज जो है वो 50 माइक्रोमीटर होता है, और इस टेल का साइज जो है वो एक्सियल फिलामेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक्सियल फिलामेंट होता है जो टेल का फॉर्मेशन करता है। एक्सियल फिलामेंट 9+2 माइक्रोट्यूबुल्स अरेंजमेंट होता है, माइक्रोट्यूबुल्स स्ट्रक्चर सेम एज फ्लैजिला। ओके, 9+2 माइक्रोट्यूबुल्स स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूबुल्स 9+2 अरेंजमेंट होता है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, वो सेम होता है फ्लैजिला के जैसा। ओके, एक टर्म होता है कैपेसिटेशन, जो कि स्पर्म को ओवम के साथ फर्टिलाइज होने के लायक बनाता है, उसे कैपेसिटेशन कहते हैं, और जो स्पर्म को ओवम के साथ फर्टिलाइज होने के लायक नहीं बनाता उसे डीकैपेसिटेशन कहते हैं। तो स्पर्म को ओवम के साथ फर्टिलाइज होने के लायक जो बनाता है उसे कैपेसिटेशन कहते हैं, कैपेसिटेशन टर्म एक देते हैं। तो आखिर वो कैपेसिटेशन होता क्या है? तो कैपेसिटेशन जो है वो इपिडाइडिमिस में ही होता है। ओके, लेकिन अगर पूछे जाए कि फाइनल कैपेसिटेशन कहाँ होता है, तो फाइनल कैपेसिटेशन जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। ओवरी में भी होता है, ओवरी नहीं, वेजाइना में भी होता है, ओविडक्ट में भी होता है, यूट्रस में भी होता है। ओके, लेकिन अगर ऑर्गन लेवल पर क्वेश्चन दिया गया हो, ऑप्शन जो है आपका ऑर्गन लेवल पर दिया गया हो, वेजाइना कि फाइनल कैपेसिटेशन कहां होता है, अगर ऑर्गन लेवल पर दिया गया हो वेजाइना, ओविडक्ट, यूट्रस, तब आप जो है ऑप्शन वेजाइना चूज करेंगे। अगर ऐसे दिया गया हो कि फाइनल कैपेसिटेशन कहां होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में फाइनल कैपेसिटेशन होता है। ओके ओके, लेकिन अगर ऑर्गन लेवल पर है तो कहां होता है फाइनल कैपेसिटेशन? कहां होता है? वेजाइना में होता है। ओके, लेकिन डीकैपेसिटेशन भी इस स्पर्म में, इस इपिडाइडिमिस में डीकैपेसिटेशन भी होता है। दिस मीन्स कैपेसिटेशन, डीकैपेसिटेशन दोनों जो है इपिडाइडिमिस में होता है। ओके